नमो नारायण। बहुत दिनों से चर्चा चल रही है हमारी। यूट्यूब पे भी बहुत सारा आप लोग देख रहे होंगे कि 29 मार्च को सूर्य ग्रहण है। 6 ग्रह एकत्रित हो रहे हैं एंड उसी के कारण लोगों के अंदर एक भय उत्पन्न हो रहा है। तो दोस्तों, डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो ग्रहण है, ये 29 मार्च को शनिवार के दिन, शनि अमावस्या के दिन लग रहा है। लेकिन इसका असर भारत पर ना होते हुए और अन्य देशों में होगा, जो दिखाई देगा। यहाँ पर असर ना होने का मतलब यह है कि दिखाई नहीं देगा भारत में, पर यूनिवर्स में कुछ हलचल हो रही है, उसका असर तो हमारे जीवन पे आता जरूर है। तो कहाँ दिखाई देगा और कब होगा, टाइमिंग क्या होगा, इस प्रकार के बहुत सारे सवाल लोगों के दिल में थे। इसी कारण ये वीडियो हम आपके पास पहुंचा रहे हैं। तो ये भारत में दिखाई तो नहीं देगा, ये दिखाई देगा नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, अटलांटिक, ऐसे जगह पर ये सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। और भारत के समय के अनुसार अगर हम देखते हैं तो टाइमिंग होगा 2:20 दोपहर से लेकर 4:17 पर पीक पे होगा और समाप्ति इसकी 6:13 पर होगी। तो डरने की जरूरत नहीं है, परंतु हम लोगों को भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। खास तौर पे जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, उन लोगों को कुछ घंटों के लिए, अगर हम अपने कमरे में ही रह सकते हैं तो कोशिश करें कि अपने कमरे में रहें। उस समय कोई चाकू छुरी जैसी कोई भी चीजें जो है इस्तेमाल ना करे, सब्जी कटिंग ना करे, रिलैक्स हो जाए। और रिलैक्स होके हो सके तो होली बुक्स पढ़े, और जो भी आपको ध्यान साधना जप करना है वो भी आप कर सकते हैं। तो इसमें डरने की बात नहीं है, परंतु प्रिकॉशंस हमें लेना चाहिए। वो हमारे आने वाला जो शिशु होगा उसके लिए अच्छा होगा। इसलिए आप लोगों को इसका ध्यान रखना चाहिए। बाकी अन्य लोग जो है, देखिए, कहा जाता है कि असर यहाँ पे कैसे होगा जब यहाँ पे ग्रहण नहीं होगा। तो ठीक है, यहाँ पे सूतक का कोई इशू नहीं होगा, परंतु गैलेक्सी में कुछ हो रहा है तो उसका असर तो सभी पे आता है। तो इसलिए हम लोगों को थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए और कुछ मंत्र जाप, चैंटिंग करना चाहिए उस समय पर, क्योंकि सूर्य सूर्य तो ग्रह के राजा है। और हम सभी के लिए अगर देखते हैं तो सूर्य का बहुत ही इम्पोर्टेंस है हम लोगों के जीवन में, क्योंकि पेड़ पौधे जो भी होते हैं उनको भी सूर्य देवता की ही एनर्जी मिलती है, और तभी हम हमारे लिए भरण पोषण का भी व्यवस्था होती है। तो हमारे जीवन में भी सूर्य देवता का उतना ही इम्पोर्टेंस है। तो इसलिए आप लोगों को भी थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेना चाहिए और उस समय ध्यान साधना करना चाहिए। जो भी समय है वो समय ज्यादा से ज्यादा जाप में बिताना चाहिए। अब आती है बात कि ये कब होता है। तो चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन आता है, और उसका जो सूतक होता है वो 9 घंटे पहले लगता है। और सूर्य ग्रहण जो होता है वो हमेशा अमावस को ही लगता है, और उसका सूतक हमेशा 12 घंटे पहले होता है। हालांकि मैं फिर कह रही हूँ कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, उसका प्रभाव नहीं है, डरने की बात नहीं है, परंतु हमें थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए। अब आता है कि इसके बाद क्या करना है, क्योंकि उसी के नेक्स्ट डे नवरात्रि शुरू हो रही है। चैत्र नवरात्रि शुरू हो रही है। तो जब चैत्र नवरात्रि शुरू हो रही है तो
नेचुरल है कि हमें अपने घर की नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज करना चाहिए। तो जो ग्रहण काल का समय है उसके पश्चात आप लोग कुछ भी दान करना चाहते हैं किसी को तो दान भी कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ अगर कोई आपको लगता है कि घर में कोई नेगेटिव एनर्जीज है, नेगेटिव फील करते हैं, हमारे काम बनते नहीं है, कोई भी काम बनते बनते रुक जाते हैं, कर्जा हो चुका है, आगे रास्ता नहीं मिल रहा है, अगर आपको ऐसा कुछ भी लगता है तो आप अमावस के दिन, मतलब सूर्य ग्रहण के बाद इवनिंग में, आप पश्चिम दिशा में एक दीपक जलाएंगे। वो दीपक कैसा होगा? वो दीपक आटे का होगा। आटे में एक रुई की बाती, उसमें सरसों का तेल डालेंगे, थोड़ा सा नमक आप डाल सकते हो, और उसके बाद उसमें 8 लौंग डालना है। और अगर काली तिल है तो काली तिल या काली सरसों, जिसे आप राई भी कहते हैं, काली राई, आप वो डाल के उस दीपक को पश्चिम दिशा में जलाने से पहले आपको पूरी सांस को भरना है। और सांस को पूरी तरीके से भरते हुए ये कहना है कि मेरे घर में, मेरे जीवन में जो भी नेगेटिव एनर्जीज है, जो भी नेगेटिव स्थिति है मेरे घर में, जो रुकावटें का कारण बन रही है, वो आज इसी दीपक के साथ जल के भस्म हो जाए, वो नेगेटिव एनर्जी रिलीज हो जाए। इस तरीके से करके और वो दीपक को जलाते हुए सांस को आपको धीरे से छोड़ देना है। अब इसी दीपक को आप जलने देना है, और उसके बाद दूसरे दिन इसको कूड़े में आप डाल सकते हो। तो ये नेगेटिव एनर्जी आपकी रिलीज हो जाएगी घर से। क्योंकि दूसरे दिन नवरात्रि का पर्व है, तो हम लोगों को उस समय पवित्र, शुद्ध और घर शुद्ध पवित्र बनाना है। इसलिए फिर थोड़ा सा गंगा जल का भी छिड़काव हमें करना चाहिए। घर की साफ सफाई करके हम नवरात्र की भी पूजा करेंगे। एंड इसके लिए हमको अभी दूसरे दिन क्या करना है उसकी मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। वहां पर आप उस वीडियो में नवरात्रि की स्थापना कैसे करना है, किस प्रकार से है, क्या टाइमिंग है, उसकी डिटेल्स में अगले वीडियो में आपको दूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।